स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13 भी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 4 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है और इसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्तंभ बना हुआ है लोहे का और बेलन के ऊपर बेलन रखा हुआ है, ठीक है। बड़ा बेलन नीचे, उसके ऊपर छोटा वाला। इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम एक बेलन बना लेते हैं। ये एक बेलन हम लोगों ने बना लिया। ये बड़ा बेलन हो गया जो नीचे है। और इस बेलन की जो हाइट है वो 220 और आधार 24 है। 220 इसकी हाइट है, ठीक है, और आधार 24 है। आधार 24 तो रेडियस 12 हो गई ना। अगर आधार 24, आधार मतलब व्यास, तो ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा, रेडियस 12 हो गई। आगे बढ़ते हैं। जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 है, एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ। इसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है और वो बेलन कैसा है? उसकी रेडियस थोड़ी कम है। जैसे इसकी रेडियस 12 है, उसकी रेडियस पहले से पता है कितनी है, 8 है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसकी रेडियस कितनी है, 8 है, ठीक है ना। उसकी रेडियस 8 है और हाइट कितनी है, सेंटीमीटर में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्या सब कुछ सेंटीमीटर में है? यस, ये भी सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कई बार क्या करते हैं लोग, एक डिजिट मीटर में दे दी तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। तो आपको सब कुछ एक यूनिट में रखना होता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। यानी अगर इस पूरे स्तंभ का तुम्हें आयतन पता चल जाए तो तुम उसका द्रव्यमान भी निकाल लोगे, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान इतना है, तो जितने घन सेंटीमीटर आयतन आएगा उसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ग्राम में, ठीक है ना। द्रव्यमान आ जाएगा किसमें, ग्राम में। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभ का आयतन। देखिए, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा करते क्योंकि दो बेलन हैं, ठीक है। एक बेलन की रेडियस हमने स्मॉल आर माननी है, एक की कैपिटल आर मान ली, एक की हाइट स्मॉल एच मान ली, एक की हमने कैपिटल एच मान ली, ठीक है। तो स्मॉल, अब इसमें पाई क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। आर स्क्वायर एच प्लस पाई कॉमन ले लिया है तो आर स्क्वायर एच। अब इसमें रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। मान लिया छोटे वाले का पहले कर लेते हैं। तो छोटे वाले में रेडियस कितनी है, 8 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी, 60, प्लस इसकी रेडियस कितनी है, 12 स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 220। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 गुणे 60, प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144 गुणे 220। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 ऐसे ही लिखा। 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगेंगे 2, और 6 छंग 36 और 2 38, 3840 प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऐसे ही लिख लिया। 22 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या? 22 चक्कू 88 के 8 हाथ से लगेंगे 8, फिर 22 चक्कू 88 और 8 96। 88 और 8 कितना होगा, 88 2 90, हाँ ठीक है। 22 चक्कू 88 के 8 हाथ से लगे 8, 22 चक्कू 88 और 8 96 के 6 हाथ से लगेंगे 9, तो 22 एक कम 22 और 9 हो जाएगा 31। आगे बढ़ते हैं। पाई, इन दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें। 0 0 0, 8 4 12 के 2 हाथ से लगेगा 1, 8 1 9, 9 6 15 के 5 हाथ से लगा 1, 1 3 4, 4 1 5। तो ये आ गया बेटा 31,680। ये था, ये 3,000 था, तो 31 और 3 34, और वो जुड़ के 35,520 आया कुल मिला के। पाई की वैल्यू अगर 3.14 दी हो, जैसा 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 35,520। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आया घन सेंटीमीटर में, लेकिन हमें तो चाहिए द्रव्यमान।
तो 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, इसलिए 111,532.8 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 111,532.8 गुणे 8, तो इसमें हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन करने पर यह आएगा, आप गुणा कर लेते हैं, लेकिन आंसर बुक में किलोग्राम में दिया हुआ है, तो आप ग्राम में छोड़ें तब भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है किस में निकालो। तो आपको पता होगा ग्राम से अगर किलोग्राम बनाना तो 1000 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 1000 से। 1000 से भाग करने का मतलब 0.3 अंक इधर बढ़ेगा, 3 जीरो होते हैं ना 1000 में, तो 3 अंक इधर बढ़ने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो 892.2624 किलोग्राम। दशमलव के बाद इतने अंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कुछ अंक छोड़ भी सकते हैं। 892.26 किलोग्राम, ये आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक गोलाकार कांच के बर्तन है, गोलाकार कांच का बर्तन है। कैसा बर्तन है? एक बेलन के आकार की उसकी गर्दन है, गोलाकार बर्तन है और बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब एक गोला है उसके ऊपर एक बेलन लगा हुआ है, मतलब बेलन के जैसे गर्दन है, सुराही जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले तो हमने गोला बना लिया, ठीक है। इसमें गोलाकार, देखिए एक गोलाकार कांच का बर्तन है, उसकी एक बेलन के आकार की गर्दन है, बेलन के आकार की भाई गर्दन हो गई यहाँ पे देखो, ठीक है ना, एक बेलन के आकार की गर्दन हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई 8 है, किसकी? बेलन की। बेलन की लंबाई कितनी है? 8 है, बेलन की लंबाई 8 है। यहाँ पे लिखते भी चलें, h बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और इसका व्यास, किसका व्यास? बेलन के लिए ही लिखा है, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है, तो स्मॉल अगर व्यास 2 है तो 2/2 कर दो तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बचेगी। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या की बात कर रहे हैं, व्यास दिखा दो सीधे। व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या अपने आप समझ जाओ, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 का आधा हो जाएगा। और गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, गोलाकार जो भाग है उसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी हम त्रिज्या निकाल लें। माना गोलाकार भाग की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R इसका आधा कर दो, व्यास का आधा 8.5/2, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 3 8 3 बचे तो 35 हुए, 5 सत्ते 35, 17/4। अब हुआ ये कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। बताओ कि बच्चे का आंसर सही है कि नहीं है। बस सीधा खेल है, आपको भी एक आयतन निकालना है, इस बर्तन का आपको आयतन निकालना है। 345 ही आ जाए तो सही कह देना कि बच्चे का आंसर सही है, अगर 345 ना आए तो बच्चे का आंसर गलत है, बस यही करना है। तो क्या करना होगा, इसका आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, किससे किससे? एक गोले से, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अच्छा, गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R माना उसकी रेडियस को, और बेलन का आयतन है पाई r² h। अभी क्या करना है, पाई इसमें से कॉमन ले लेना, ये पाई है, पाई कॉमन ले लिया भाई, पाई कॉमन ले लिया। 4/3 r क्यूब, कैपिटल R क्या है? कैपिटल R है 17/4, तो 17/4 का क्यूब कर दिया। पाई तो कॉमन ले ही लिया है। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू हाइट, हाइट किसकी? बेलन की। बेलन की हाइट कितनी है? 8। आगे बढ़ते हैं। पाई की वैल्यू सवाल में दी हुई है 3.14, रख देंगे अभी। 4/3 इंटू 17/4 का क्यूब, यानी 17/4 को कितनी बार लिख दें? 3 बार।
17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 क्यूब है तो 3 बार लिख दें। 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 8, एक 4 यहाँ से कैंसिल हो गया। अभी क्या है कि इसमें सब कैलकुलेशन का खेल हो गया सारा। पाई की वैल्यू है 3.14, अच्छी कैलकुलेशन है, काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन है इस सवाल में। तो हम क्या करेंगे, 17 17 17 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार तो नॉर्मली सबको याद ही होती, 289 आएगी। और नीचे 4 चक्कू 16 और 16 तियाँ 48, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, तो फिर आपका आंसर चेक करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने 17 17 17 की गुणा करी तो ये आया, 4 चक्कू 16 तियाँ 48 48 आया। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, उसमें 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा। 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन ये कह रहे थे कि बच्चे ने जब इसमें भरे पानी का आयतन निकाला तो इतना आया 345 और हमारा आया 346 लगभग, तो इससे तो ज़्यादा आ गया। इसका मतलब बच्चे का आंसर गलत। इतना अंतर नहीं हो सकता है। आपके आंसर और बुक के आंसर में या किसी दूसरे के द्वारा निकाले हुए आंसर में दशमलव के बाद अंकों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता कि 345 आ जाए यहाँ 346 हो जाए। तो इसका मतलब बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, तो आपको लिखोगे कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उसको एक मॉडल बनाने को कहा गया। अपने सामने आप भी किताब खोल लें, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। और वो जो मॉडल था वो कैसा मॉडल बनाने को कहा गया, एक बेलन है, उसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। एक बेलन है और उसके दोनों तरफ शंकु जुड़ा हुआ है। एक बेलन है और उसके दोनों तरफ क्या जुड़ा है, उसके दोनों तरफ शंकु जुड़ा है। सिंपल सी बात है, देखिएगा ध्यान से। एक बेलन है और उसके दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एक बेलन है और उसके दोनों तरफ क्या जुड़ा है, शंकु जुड़ा है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो 3 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई 12 है। टोटल इसकी जो लंबाई है वो 12 है। इस मॉडल की लंबाई कितनी, 12, यानी बेलन की हाइट प्लस कोन की हाइट प्लस कोन की हाइट इज इक्वल टू 12। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट इन्होंने क्लियर कर दी, 2 है। कोन की हाइट कितनी है, 2। यहाँ पे भी कोन की हाइट कितनी है, 2। तो बेलन की हाइट कितनी बची, गैस करो। 12, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 घटा दीजिए तो 8 बची ना। जोड़ के देख लीजिए पूरा, 8 2 10 2 12, इसका मतलब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। इसमें जो हवा का आयतन होगा, हवा का जो आयतन होगा वो इस मॉडल के आयतन के बराबर होगा। मॉडल का आयतन मतलब बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। देखो दोनों शंकु का आयतन अलग अलग नहीं निकालना अपने को, ठीक है। बेलन का आयतन निकालेंगे और एक शंकु का निकालेंगे, डबल कर लेंगे। कारण दोनों शंकु बिल्कुल बराबर हैं, हाइट बराबर है, रेडियस बराबर है, तो ऐसा करने वाले। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। एक काम करते हैं, हाइट अलग अलग है। बेलन की हाइट h1 मान लो और शंकु की हाइट h2 मान लो, अब ठीक है। या स्मॉल h कैपिटल h कर लो, इसको स्मॉल h लिख लो, इसको कैपिटल H लिख लो, अब ठीक है। रेडियस बेलन की भी वही है जो शंकु की है, रेडियस दोनों की बराबर है, तो हाइट अलग अलग है। अभी कॉमन क्या आ रहा है, πr² कॉमन आ रहा है। पहले कॉमन लिया करें तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। h तो यहाँ से भी πr² कॉमन, तो बचेगा 2/3 कैपिटल H। अब वैल्यू रखिए, पाई स्मॉल r की वैल्यू कितनी है बता दो, 3/2 का वर्ग। स्मॉल h मतलब बेलन की हाइट, बेलन की हाइट कितनी थी, 8 थी, प्लस 2/3 कैपिटल H शंकु की हाइट थी। शंकु की हाइट कितनी है, 2 है। अभी आगे बढ़ते हैं।
पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 22/7 यूज़ कर लेंगे। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 3 अठे 24 और 2 दूनी 4/3। फिर आगे देखिए 22/7 गुणे 9/4 गुणे 24 4 28/3। तो 7 गुणे 4, 7 चौक 28, 28 से चला गया 3, 3 तिया 9, 3 से चला गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 घन सेंटीमीटर